राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो तुलसी माता की जय, जय हो विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय, जय हो एकादशी भगवान की जय। आइए आज हम एकादशी व्रत के दूसरे दिन पारण में सुनी जाने वाली व्रत कथाएं सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी बीमार माँ, पत्नी व 3 बच्चों के साथ रहता था। वह ब्राह्मण लोगों के घरों में पूजा पाठ कीर्तन आदि किया करता था। बदले में वे लोग ब्राह्मण को अन्न वस्त्र और रुपया देते थे। उसी से ब्राह्मण का घर खर्च चलता था। उस ब्राह्मण को इतना मिल जाता था कि कोई भी सदस्य भूखा नहीं सोता था। वह ब्राह्मण विष्णु भगवान व माता लक्ष्मी और तुलसी माता का परम भक्त था। वह बड़ा ही धर्मात्मा दयालु स्वभाव का था। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी को अपने पति की पुजारी वाली नौकरी पसंद नहीं थी। वह आए दिन अपने पति से कहती कि आप यह पुजारी वाला काम छोड़कर कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते। इस पुजारी वाले काम में हम धन ही नहीं जोड़ पा रहे हैं। इस काम में हम कैसे धन जमा कर पाएंगे। कल को हमारे बच्चे बड़े होंगे, खर्चे बढ़ेंगे। मुझे आपकी यह पुजारीगिरी का काम पसंद नहीं है। तो ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता कि हे भगवान, मुझे दूसरा और कोई काम आता नहीं है। मैं अपना पुश्तैनी काम छोड़कर क्यों दूसरा काम करूं। मेरे दादा परदादा भी यही काम करते आए हैं। जब उन्हें कभी इस काम को करने से धन की कमी महसूस नहीं हुई, तो आज हमें क्यों महसूस होगी। लेकिन पत्नी नहीं मानी। वह आए दिन अपने पति को ताने देती रहती थी। तब एक दिन ब्राह्मण की पत्नी पड़ोस में बैठी हुई थी, तो उसकी पड़ोसन ने सोने के नए नए गहने पहन रखे थे। ब्राह्मण की पत्नी, जिसका नाम सुशीला था, उसने अपनी पड़ोसन से पूछा कि बहन, तुम्हारे पास इतने सुंदर सुंदर सोने के कीमती गहने कहाँ से आए। तो पड़ोसन बोली कि बहन सुशीला, मेरे पति नगर के राजा के पास कल दान मांगने गए थे, तो उन्होंने दान में मेरे लिए सोने के जेवरात मांगे। तो राजा ने मेरे पति को ढेर सारे सोने के गहने दिए हैं। ये वही गहने हैं जो मैंने पहन रखे हैं। यह सुनकर सुशीला उसी समय अपने घर आई और आते ही अपने पति को पूरी सच्चाई बताने लगी और बोली कि आप भी हमारे नगर के राजा के पास जाइए और उनसे दान मांग कर के लाइए। शायद इससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो ब्राह्मण बोला कि भगवान, हमें राजा का धन दान में नहीं लेना चाहिए। वह धन राजा ने न मालूम किस तरह एकत्र किया होगा। गरीब किसानों से सूद में लिया होगा, किसी के हक का पैसा हड़प किया होगा। ऐसे पैसे से घर में बरकत नहीं होती। भगवान, मैंने पूरी उम्र ईमानदारी से धन कमाया है। मैं ऐसे धन को दान में नहीं लूँगा। यह सुनकर सुशीला क्रोधित हो गई और नाराज होते हुए अपने पति से बोली कि या तो आप राजा से दान मांग कर लाइए, नहीं तो मैं अपने बच्चों को लेकर हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी और फिर कभी लौटकर नहीं आऊंगी। यह सुनकर ब्राह्मण बेचारा चुप हो गया। सच कहा है, बाल हट, राज हट व त्रिया हट के आगे किसी की नहीं चलती। उस रात ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि मैं राजा से ऐसा क्या दान में मांगूं कि मुझे दान भी मिल जाए और मेरा धर्म भी भ्रष्ट न हो। पूरी रात सोच विचार कर ब्राह्मण दूसरे दिन नगर के राजा के पास महल में दान मांगने पहुंच गया। तब राजा के नौकर ने राजा से कहा कि महाराज, हमारे नगर का ब्राह्मण आया है। राजा ने ब्राह्मण का खूब आदर सत्कार किया और कहा कि हे ब्राह्मण देव, आज आपके चरण मेरे महल में पड़ने से मैं, मेरा घर, मेरा परिवार धन्य हो गया। हे ब्राह्मण देव, मांगिए, आपको क्या दान चाहिए। आप जो कहेंगे मैं वही चीज़ आपको दान में दूंगा। आप कहें तो मैं सोने चांदी के सिक्कों की थैली दे दूं। आप कहें तो जमीन जायदाद आपके नाम कर दूं।
दूध देने वाली सहस्त्र गायें दान में दे दूं। बताइए आपको क्या चीज़ दान में चाहिए। तो ब्राह्मण बोला कि हे महाराज, आप वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगा आप मुझे वही चीज़ दान में देंगे। तो राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं एक क्षत्रिय हूँ, मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ूंगा। मेरे द्वार से आज तक कोई खाली नहीं गया। तब ब्राह्मण बोला कि महाराज, मैं ये दान वाली बात आपको अकेले में बताना चाहता हूँ। तभी राजा ने अपने सभी मंत्रियों, दरबारियों, दास दासियों, नौकर और सेवकों को बाहर भेज दिया और फिर कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप ऐसा क्या दान में मांगने वाले हैं कि आपने सभी को बाहर भिजवा दिया। तब ब्राह्मण थोड़ा सकुचाते हुए, कुछ सोचते हुए बोला कि हे महाराज, आप मुझे अपने मेहनत की कमाई दान में दीजिए। यह सुनकर तो राजा भी सोच में पड़ गए कि मेरे खजाने में तो केवल राज्य की जनता से लिया हुआ धन है, उसमें मेरी मेहनत की कमाई का 1 रुपया भी नहीं है। तब राजा कुछ सोच कर ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण देव, मैंने तुम्हें वचन दिया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मन इच्छित वस्तु दान में दूंगा, लेकिन अभी मेरे राजकोष में मेरी मेहनत की कमाई का 1 भी रुपया नहीं है। ऐसा करो, आप कल आना, मैं आपको अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन दान में दूंगा। उसके बाद ब्राह्मण वापस घर आ गया। ब्राह्मण को आया देख कर ब्राह्मणी भागी भागी आई और पूछने लगी कि हे स्वामी, जल्दी बताइए, जल्दी से दिखाइए, राजा ने आपको क्या चीज़ दान में दी। तो ब्राह्मण बोला कि भगवान, राजा ने कहा है कि वो मुझे कल दान में देंगे। ब्राह्मणी मन ही मन सोचने लगी कि शायद मेरे पति ने ज़्यादा धन दान में मांगा होगा, इसीलिए राजा को व्यवस्था करने में समय चाहिए। उधर राजा महल से अपने अंतःपुर के कक्ष में आया और कीमती कपड़े और गहने खोलकर साधारण कपड़े पहनने लगा। तो रानी ने राजा से पूछा कि हे महाराज, आज आपने राजसी कपड़े और गहने छोड़कर साधारण वस्त्र पहनकर कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो राजा ने ब्राह्मण वाली पूरी बात रानी को बताई और कहा कि हे रानी, हमारे राजकोष में मेरी मेहनत की कमाई का धन नहीं है, तो मैं वेश बदलकर नगर में मजदूरी करने जा रहा हूँ ताकि अपनी मेहनत की कमाई का दान ब्राह्मण को दे सकूं। तो रानी बोली कि महाराज, मैं भी आपके साथ चलूँगी, शायद हम दोनों मेहनत मजदूरी करेंगे तो ज़्यादा धन कमा पाएंगे और ब्राह्मण को ज़्यादा धन दान में दे पाएंगे। तब रानी ने भी राजसी कपड़े और गहने खोलकर साधारण कपड़े पहने तथा अपने दूध मुही बच्चे को भी साधारण कपड़े पहनाए। फिर राजा रानी अपने बच्चे को लेकर महल के पिछले दरवाजे से नगर में मजदूरी करने के लिए निकल गई। पूरी नगरी में घूम घूम कर वे सभी से काम मांग रहे थे, लेकिन उन्हें किसी ने काम नहीं दिया। तब वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक धोबी और धोबन खूब सारे कपड़े धो रहे थे। उस दिन मौसम भी बहुत खराब था। राजा रानी ने उनसे जाकर काम मांगा। राजा ने कहा कि अरे भाई, हमें काम पर रख लो, हम सुबह से भूखे हैं, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तब उनकी दयनीय हालत देखकर धोबी को उनके ऊपर दया आ गई। धोबी ने उनको नहीं पहचाना क्योंकि वे साधारण वेशभूषा में थे। धोबी अपनी पत्नी से बोला कि अरे धोबन, आज कपड़े भी ज़्यादा है और मौसम भी खराब है, क्यों न आज हम इनसे भी कपड़े धुलवा लें ताकि शाम होने से पहले कपड़े धुल कर सूख जाए। तो धोबन ने हामी भर दी। तो धोबी राजा से बोला कि अरे भाई देखो, मैं तुम्हें 4 पैसे दूंगा, अगर राजी हो तो काम पर लग जाओ। साधारण स्त्री पुरुष वेश में राजा रानी खुश हो गए और वे कपड़े धोने में लग गए। आज से कभी पहले उन्होंने कपड़े धोए नहीं थे, तो वे कपड़ों पर जोर जोर से डंडा मारने लगे। तो धोबी ने कहा कि अरे भाई, क्या तुम पहली बार कपड़े धो रहे हो?
इस तरह से जोर जोर से कपड़ों पर डंडा मारोगे तो कपड़े फट जाएंगे, बटन टूट जाएंगे। बीच बीच में धोबन भी उन्हें डांट रही थी कि कपड़े धोने आते नहीं हैं और चले आए कपड़े धोने। राजा रानी डांट खाते रहे लेकिन कुछ नहीं बोले। पूरी ईमानदारी से वे कपड़े धोते रहे। बीच बीच में जब उनका बच्चा रोता तो रानी उसे दूध पिलाकर चुप करा देती और फिर से कपड़े धोने में लग जाती। शाम होते होते सारे कपड़े धुल गए। पहले कभी इतना काम किया नहीं था तो राजा रानी दोनों के हाथों में छाले पड़ गए। धोबी ने जब राजा रानी के हाथों में छाले देखे तो वह अपनी धोबन से बोला कि अरे धोबन, जरा देख तो सही, इन बिचारों के हाथों में तो एक ही दिन में कपड़े धोने से छाले पड़ गए। तो धोबन बोली कि स्वामी, लगता है ये अमीर घराने से हैं, शायद इनके घर वालों ने इन्हें घर से निकाल दिया होगा। उसके बाद धोबी ने राजा को 4 पैसे दिए। राजा रानी 4 पैसे लेकर बहुत खुश हुए और महल में आ गए। उन्हें अपनी मेहनत के 4 पैसे ऐसे लग रहे थे जैसे कोई उन्हें गड़ा खजाना मिला हो। दूसरे दिन ब्राह्मण तय समय पर राजा के पास दान मांगने आ गया। राजा ने ब्राह्मण को 4 पैसे दान में दिए और हाथ जोड़कर बोले कि हे ब्राह्मण देव, मैं केवल अपनी मेहनत से 4 पैसे ही कमा पाया हूँ। तो ब्राह्मण ने राजा से कहा कि हे महाराज, मुझे आपकी मेहनत के 4 पैसे खूब फलेंगे फूलेंगे। फिर ब्राह्मण ने राजा को ढेरों आशीर्वाद दिया और घर आ गया। ब्राह्मणी पहले से ही अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। अपने पति को देखते ही वह भागी भागी आई और पूछने लगी कि धन कहाँ है, क्या कोई गाड़ी में धन लेकर आ रहा है? तो ब्राह्मण ने जेब में से 4 पैसे पत्नी के हाथ में देते हुए कहा कि ले ब्राह्मणी, राजा ने मुझे ये 4 पैसे दान में दिए हैं। 4 पैसे देखकर ब्राह्मणी बहुत नाराज हो गई और बोली कि आप तो निरा मूर्ख हैं, आपको तो दान मांगना भी नहीं आता। फिर ब्राह्मणी ने उन 4 पैसों को वहीं फेंक दिया और दन दनाती हुई भीतर चली गई। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाया और अपने आंगन के तुलसी क्यारे में रख दिया। सोचने लगा कि जब ब्राह्मणी का गुस्सा शांत होगा तो वो इन पैसों को ले लेगी। इस तरह समय बीतने लगा। दोनों ब्राह्मण दंपति उन 4 पैसों को तुलसी क्यारे में रख कर भूल गए। वे 4 पैसे फूल पत्तियों के नीचे दब गए। उन 4 पैसों से वहां 4 तुलसी के पौधे उगाए, जिनकी हर लड़ी में सच्चे मोती झिलमिला रहे थे। लेकिन ब्राह्मण दंपति ने कभी सच्चे मोती देखे नहीं थे, तो वे उन्हें तुलसी का बीज ही समझ रहे थे। ब्राह्मण दंपति रोज पूजा करने के बाद तुलसी के पौधे को सींचते, घी का दीपक जलाते, भोग चढ़ाते थे, लेकिन वे सच्चे मोती को नहीं पहचान पाए। तब एक दिन तुलसी माता बैकुंठ में बैठी सोचने लगी कि ये ब्राह्मण दंपति तो बड़े ही भोले हैं, धन इनके आंगन में है और ये गरीबी से जी रहे हैं। मुझे ही कोई उपाय सोचना होगा। उनके नगर के राजा के पास मानसरोवर के हंसों का एक जोड़ा था, जिन्हें राजा सच्चे मोती खिलाते थे। उन हंसों को मोती खिलाने के बाद ही राजा अन्न जल ग्रहण करते थे। यह राजा ने नियम ले रखा था। तब तुलसी माता ने अपनी माया से राजा के राजकोष में से सच्चे मोती गायब करवा दिए। उधर जब राजा को पता चला कि उनके राजकोष में सच्चे मोती बचे ही नहीं, तो राजा ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवाया कि जिसके पास भी सच्चे मोती हो वो राजकोष में जमा करवा दे और बदले में सोने चांदी की अशर्फियाँ ले लेवे। लेकिन नगर में किसी के पास भी सच्चे मोती नहीं थे। राजा मानसरोवर के हंसों को मोती नहीं खिला पाया, तो राजा ने भी अन्न जल नहीं खाया। उसके बाद तुलसी माता ने एक बुढ़िया का रूप धरा और ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने पहुंच गई। तब ब्राह्मण ने तुलसी माता वेश में बुढ़िया माता को अपने हिस्से की 2 रोटियां खाने को दे दी।
बुढ़िया माई वेश में तुलसी माता ब्राह्मण के आंगन में बैठकर भोजन खाकर पानी पीने लगी। तभी बुढ़िया माई ब्राह्मण दंपति से बोली कि हे पुत्र, तेरे तुलसी क्यारे में तो सच्चे मोती लटक रहे हैं। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी मुस्कुराते हुए बोले कि नहीं बुढ़िया माई, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास कहाँ सच्चे मोती। तो बुढ़िया वेश में तुलसी माता बोली कि पुत्र, मैं सच कहती हूँ, तेरे तुलसी के पौधे में ये सच्चे मोती ही लटक रहे हैं। पुत्र, मैं तुझे एक बात और बताती हूँ। तेरे नगर का राजा 4 दिन से भूखा है, क्योंकि उसके पास सच्चे मोती खत्म हो रहे हैं। उसने नियम लिया हुआ है कि वह अपने हंसों को सच्चे मोती खिलाने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करेगा। लेकिन राजा के राजकोष में सच्चे मोती खत्म हो रहे हैं। हे पुत्र, तू ये सच्चे मोती तेरे नगर के राजा को ले जाकर के दे दे। तुझे 2 पुण्य मिलेंगे। एक तो मोती खाने से हंसों का पेट भरेगा। हंस के भोजन खाने के बाद राजा जो 4 दिन से भूखा है, उसे भी भोजन खाने को मिलेगा। तेरे ऐसा करने से 2 भूखों का पेट भरेगा। फिर राजा तुझे इन मोतियों के बदले में सोने चांदी की अशर्फियां भी तो देगा। यह सुनकर ब्राह्मणी खुश हो गई। उसने झट से एक थैले में सच्चे मोती भर दिए और अपने पति को देते हुए बोली कि हे स्वामी, जाइए, यह मोती राजा को देकर अशर्फियां ले आइए, इससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। उसके बाद बुढ़िया वेश में तुलसी माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद ब्राह्मण सच्चे मोती लेकर राजा के महल में पहुंचा। सच्चे मोती देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, तेरे पास इतने सारे सच्चे मोती कहाँ से आए? चोरी करी, डाका डाला, क्या किया? अभी कुछ महीने पहले ही तो तू मुझसे 4 पैसे दान में लेकर गया था, जब तो तेरे पास खुद के खाने को पैसे नहीं थे। तू सच सच बता, तू ये सच्चे मोती कहाँ से चुरा कर के लाया? ब्राह्मण ने राजा को पूरी सच्चाई बताई कि हे महाराज, मेरे आंगन के तुलसी क्यारे में सच्चे मोती लटक रहे हैं। मैं यह सच्चे मोती वहीं से तोड़कर लाया हूँ। लेकिन राजा को यकीन नहीं हुआ। राजा ने ब्राह्मण को जेल में डलवा दिया। जब ब्राह्मणी को पता चला कि राजा ने उसके पति को सच्चे मोती चोरी करने के इल्जाम में जेल में डाल दिया है, तो ब्राह्मणी बहुत दुखी हुई। उसने तुलसी माता से विनती करी कि हे तुलसी माता, मेरे पति चोर नहीं हैं, अब आप ही मेरे पति को जेल से छुड़ाइए। उनके ऊपर लगा हुआ दाग अब आप ही मिटाइए। ब्राह्मणी की करुण विनती से तुलसी माता का हृदय पिघल गया। उसी रात्रि को तुलसी माता ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, जिस ब्राह्मण को तूने चोर कहकर जेल में डलवाया है, वह चोर नहीं है। उसके आंगन के तुलसी क्यारे में मेरी कृपा से सच्चे मोती लटक रहे हैं। हे राजा, तू याद कर, तूने कुछ महीने पहले इस ब्राह्मण को 4 पैसे अपनी मेहनत की कमाई के दान में दिए थे। उस ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को तुलसी के पौधे में डाल दिए थे। वही 4 पैसे तुलसी के पौधे में उग आए हैं, उन्हीं में सच्चे मोती लड़झड़ हो रहे हैं। हे राजन, तेरे सच्चे मोती राजकोष से मैंने ही गायब करवाए थे और मैंने ही इस ब्राह्मण को सच्चे मोती तुझे देने के लिए भेजे थे। हे राजन, तू सुबह होते ही इस ब्राह्मण को छोड़ दे, साथ ही खूब सारा धन भी दे। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरा सारा राजपाट नष्ट कर दूंगी। दूसरे दिन जब राजा सोकर उठा तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। राजा ने अपने स्वप्न वाली बात अपने दरबार में सभी को सुनाई। तब एक बुजुर्ग समझदार मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, आप वही करिए जो तुलसी माता ने आपको करने के लिए कहा है। हे महाराज, इस ब्राह्मण के ऊपर तो तुलसी माता की कृपा है। उसी समय राजा ने ब्राह्मण को जेल से निकलवाया और दरबार में बुलाकर राजा ने ब्राह्मण से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। साथ ही उसे खूब सारा धन दान में दिया।
खुद राजा रानी मंत्री दरबारी ब्राह्मण को रथ में बैठाकर छोड़ने उसके घर गए। राजा रानी ने ब्राह्मण के आंगन के तुलसी क्यारे को देखा। मिट्टी हटाकर के देखा तो उसमें वे ही 4 पैसे पड़े हुए थे जो राजा रानी ने मेहनत मजदूरी करके ब्राह्मण को दान में दिए थे। ब्राह्मण के तुलसी क्यारे में सच्चे मोती लड़जा हो रहे थे। यह देखकर राजा रानी मंत्री दरबारी सभी को महान आश्चर्य हुआ। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए और मेहनत की कमाई खानी चाहिए, क्योंकि मेहनत से कमाया हुआ धन ही फलता फूलता है। हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण के ऊपर टूटी वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक जाट था। उसकी नई नई शादी हुई थी। वो शादी के बाद पहली बार ससुराल में अपनी पत्नी को लेने जा रहा था। उसके दोस्तों ने कहा कि तू अच्छे से अच्छे कपड़े पहन कर के ससुराल में इम्प्रेशन बनाना, तेरा बहुत अच्छा इम्प्रेशन बनेगा। तब वह बढ़िया से बढ़िया कपड़े धोती पहनकर, खूब परफ्यूम लगा कर के, नई नई जूतियाँ, सोने की चेन, घड़ी, अंगूठी पहन कर के तैयार हो गया। नया चाव, नई उमंग, जाट बावला हो रहा था। जब वह ससुराल के रास्ते में जा रहा था तो गांव में एक तलाई में गाय पानी पीने उतरी तो वह दलदल में फंस गई। ज्येष्ठ का महीना था। उस दिन निर्जला एकादशी थी। गाय माता की प्यास तो बुझ गई, परंतु वह दलदल से निकल ही नहीं पा रही थी। तभी उधर से वही जाट गुजरा। गाय माता जाट से बोली कि अरे मुसाफिर, मुझे दलदल से बाहर निकाल दे। तब जाट बोला कि अरे गाय माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं ससुराल अपनी पत्नी को लिवाने जा रहा हूँ। गाय माता बोली कि अरे मूग, आज तो ज्येष्ठ का महीना है और ऊपर से आज निर्जला एकादशी है, तुझे बहुत पुण्य मिलेगा। तेरे आगे पीछे की 7 पीढ़ियाँ तर जाएगी, तेरा घर धन दौलत से भर जाएगा। तूने अब तक जितने भी पाप किए हैं वे भी धुल जाएंगे। साथ ही मैं तुझे वरदान भी दूंगी, तुझे पूरे जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन जाट गाय माता की बात को नहीं समझ पाया। उसने उसे यूं ही ले लिया। गाय माता बार बार जाट से विनती करती रही, लेकिन जाट बार बार एक ही बात बोल रहा था कि मैं ससुराल अपनी पत्नी को लिवाने जा रहा हूँ, मेरे नए नए कपड़े, जूते सब खराब हो जाएंगे। तब तक गाय और ज़्यादा दलदल में फंसती जा रही थी। गाय ने कहा कि अरे तू मुझे निकालेगा नहीं तो मैं तुझे शाप दे दूंगी। जा, तू आज से 8 प्रहर के बाद गधा बन जाएगा। अब जाट डर गया। वो गाय से माफ़ी मांगने लगा। तब तक गाय पूरी दलदल में धंस चुकी थी। जाट खड़ा खड़ा यह सारा मंजर देख रहा था। वह जाट जिस उत्साह और खुशी से ससुराल जा रहा था, वह सारा उत्साह और खुशी जाता रहा। वह बहुत उदास मन से ससुराल में पहुंचा। जब वह ससुराल में पहुंचा तो उसके सास ससुर और साले साली ने उसका बहुत स्वागत किया, लेकिन जाट का वहाँ मन ही नहीं लग रहा था। वह बार बार एक ही बात बोल रहा था कि मेरी पत्नी को जल्दी से विदा कर दो, मुझे वापस जाना है। जमाई को देखकर सभी बहुत खुश हुए। सास ससुर साली सभी ने खूब मिन्नतें करी कि जमाई जी 2-3 दिन तो हमारे यहाँ रुको, हम आव भगत करना चाहते हैं। लेकिन जाट नहीं माना। तब उसकी पत्नी आई और बोली कि जब सब इतना कह रहे हैं तो आप मान क्यों नहीं जाते। तब उसके पति ने अपनी पत्नी को एकांत में ले जाकर गाय माता के शाप वाली बात बताई कि मैं 8 प्रहर के बाद गधा बन जाऊंगा, इसलिए तुम जल्दी से घर चलो। फिर उसकी पत्नी ने अपने माता पिता से कहा कि माँ बाबूजी मुझे विदा कर दीजिए। फिर जाट की पत्नी उसी समय ससुराल वापस आ गई। जब 8 प्रहर बीते तो वह जाट गधा बन गया। जाटनी अपने गधे पति की खूब सेवा करने लगी। कुछ दिन तो उसने ऐसे ही निकाल दिए। तब गधा बोला कि तुम मेरे लिए कुछ करो, इस नगर के राजा के पास मुझे लेकर के चलो, अब वही मुझे बचा सकते हैं। तब वह जाटनी अपने गधे पति को लेकर राजा के महल में पहुंची और राजा को जाकर उसने पूरी बात बताई। तब जाटनी ने राजा को पूरी सच्चाई बताई और कहा कि हे महाराज, मेरे पति को गाय माता ने शाप दिया है, उसी से यह गधा बन गया है। अब आप ही इसे इंसान बना सकते हैं, कृपा करके आप मेरे गधे पति को इंसान बनाइए। अब आप ही इसे इंसान बना सकते हैं, कृपया करके आप मेरे गधे पति को इंसान बनाइए। तब राजा ने बड़े बड़े पंडितों, साधु सन्यासियों सभी को बुलाया और उनको पूरी सच्चाई बताई। तब काशी के एक ज्ञानी महात्मा ने राजा से कहा कि हे राजन, इसका तो एक ही उपाय है
जिस इंसान ने अपने जीवन काल में 26 एकादशी करी हो और वह अपनी एकादशी का फल इस गधे को दे तो यह इंसान बन सकता है। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ऐलान करवा दिया कि जिसने भी 26 एकादशी करी हो वह अपना पुण्यफल इस गधे को दे देवे तो मैं उसे मुंह मांगा धन दूंगा। पूरी नगरी में यह ढिंडोरा किया गया, लेकिन किसी ने 11 करी तो किसी ने 15 तो किसी ने 21 तो किसी ने 5 ही करी। पूरी नगरी में कोई नहीं मिला। तब एक बुढ़ी महिला मिली जिसने कि 26 एकादशी का व्रत किया था। राजा ने उस बुजुर्ग महिला को महल में बुलवाया और उससे कहा, हे बुढ़िया माई, तू इस गधे को अपनी 26 एकादशी का व्रत दे दे, मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तब वह बुढ़िया माई बोली कि हे राजन, मैं धन लेकर क्या करूंगी? मेरी एक टांग तो कब्र में लटक रही है और एक टांग धरती पर पड़ी है। हे राजन, मैं 25 एकादशी का व्रत का फल दे दूंगी, लेकिन निर्जला एकादशी के व्रत का फल मैं खुद रखूंगी। तब राजा ने पंडितों के कहे अनुसार उस बुढ़िया माई से संकल्प भराकर उसकी 25 एकादशी का व्रत उस गधे को दे दिया गया। उसी समय वह गधा इंसान बन गया, लेकिन उसके गधे की पूंछ रह गई। इसलिए हमें 11 का व्रत जरूर करना चाहिए, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की। दोनों एकादशी में भेद नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को दोनों एकादशी अधिक प्रिय है, इसलिए मनुष्य को 26 एकादशी का व्रत करना चाहिए। साल की 24 एकादशी होती है और जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है तो उस मास में 2 एकादशी आती है। तो उन पुरुषोत्तम मास की 2 एकादशी का व्रत करने से ये एकादशी 26 हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन काल में 26 एकादशी का व्रत करने के बाद ही उद्यापन करना चाहिए, तभी इसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आज मैं आपको गाय माता की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आपके लिए गाय माता की एक नई कहानी लाई हूँ। एकादशी के दिन सभी कहानियों के साथ में गाय माता की कहानी सुनने का बहुत पुण्यफल मिलता है। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको एकादशी की कहानी के साथ में गाय माता की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम गाय माता की कहानी सुनकर पुण्यफल कमाते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक नामी पैसे वाले सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास खूब धन दौलत थी, साथ ही वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सभी तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ, दान पुण्य किया करते थे। इस जन्म में उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया, न ही उन्होंने कोई पाप कर्म किया। फिर भी वे महान दुख भोग रहे थे। उनके विवाह को कई बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने खूब दवा दारू कराई, खूब देवी देवता भी ठोके, लेकिन सब निष्फल हो गया। तब एक दिन उनके गांव में काशी के एक महात्मा जी आए। सभी गांव वाले उनके प्रवचन सुनने के लिए जाते थे। तब एक दिन सेठ सेठानी भी उनके पास गए। जब प्रवचन खत्म हो गया तो सेठ सेठानी सब गांव वालों के जाने के बाद महात्मा जी के पास एकांत में उनसे मिलने के लिए गए और अपना सारा दुख उन्हें सुनाया। सेठ सेठानी ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, हमने इस जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं किया है जिसकी हमें यह सजा मिल रही है। कृपया महात्मा जी हमारे दुख का निवारण बताइए ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। तब महात्मा जी, जो बड़े ही पहुँचे हुए संत थे, उन्होंने एक लंबी सांस ली और वे बोले, पुत्र, सभी प्राणी अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों को इस जन्म में भोगते हैं। इस जन्म की सबको याद है कि हमने क्या कर्म किए हैं, लेकिन पिछले जन्मों का हिसाब किताब तो केवल ऊपर वाला परमात्मा ही जानता है। पुत्र, यह जन्म तुमने अच्छे कर्म करके बिताए हैं तो अगला जन्म तुम्हारा जरूर सुधरेगा, लेकिन फिर भी इस जन्म में अनजाने में जो पाप कर्म हुए हैं हम नहीं जानते। जैसे चलते फिरते उठते बैठते समय हमसे चींटियाँ, मक्खियाँ, कीड़े, अन्य छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, वे भी पाप की श्रेणी में गिने जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम उस उपाय को करो। उस उपाय को करने से तुमसे जो अनजाने में जो पाप हुए हैं वे सभी धुल जाएंगे। पुत्र, तुम 1 साल तक गाय की सेवा करो,
फिर साल भर बाद उस गाय को एक ब्राह्मण को दान में देकर गाय का उद्यापन कर दो। उद्यापन में ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में दो और साथ ही गाय दूने का बर्तन, गेहूं, गुड़ की बोरी, जो भी तुम्हारी सामर्थ्य हो वो दो और ब्राह्मण को 5 कपड़े और दक्षिणा के रुपए जरूर दो। सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना। पुत्र, तुम्हारा अगला जन्म सुधर जाएगा, तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। तब सेठ सेठानी ने महात्मा जी को प्रणाम किया और घर आए। घर आने के बाद उन्होंने एक ग्वाले से दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित खरीदी। अब सेठ सेठानी दोनों ही गाय की सेवा करने लगे। रोज गाय को नहलाते, बाड़े की सफाई करते, हरा चारा खिलाते, गोबर पोठे उठाते और दूध दूने के लिए उन्होंने एक ग्वाले को भी लगाया। अब वे रोज गाय की सेवा करके अपना समय बिताने लगे। इस तरह साल भर बीत गया। साल भर बाद उन्होंने गाय का उद्यापन किया। एक योग्य ब्राह्मण को सपत्नीक भोजन पर घर बुलाया और उन्हें भोजन खिलाकर गाय व बछड़ा दान में दिया। साथ ही गुड़ और दलिए की बोरी दी और गाय के पहनने के चांदी सोने के गहने दिए। साथ ही दक्षिणा के रुपए दिए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 5-5 कपड़े दिए। गाय का दूध निकालने का बर्तन दिया। जितना सामान वो दान में दे सकते थे उन्होंने खूब दान दिया। उस रात्रि को सेठ सेठानी को सुकून भरी नींद आई, जैसे उनके सिर से बहुत भारी बोझ उतर गया हो। समय इस तरह उनका फिर से गुजरने लगा। तब इसे संयोग ही कहें कि दोनों सेठ सेठानी की मृत्यु एक ही दिन हो गई। उन्हें लेने के लिए यमदूत आए। जब यम मार्ग में वैतरणी नदी आई तो उन्हें वैतरणी नदी पार कराने के लिए वही गाय आकर खड़ी हो गई। सेठ सेठानी ने गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार करी। जब वे सेठ सेठानी धर्मराज जी की चौखट पर पहुँचे तो उनके कर्मों का लेखा जोखा बताने के लिए पुनः वही गाय आकर खड़ी हो गई। उस समय धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी को भी महान आश्चर्य हुआ। सेठ सेठानी को धर्मराज जी ने देव विमान में बैठाकर बड़े ही आदर के साथ बैकुंठ में चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए भेज दिया। हे गाय माता, जैसे आपने सेठ सेठानी की हर जगह गवाही दी वैसे हमारी भी देना, कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।